आपके पास आएंगे। एक रिपोर्ट आई है पेटीएम को लेकर, और जो टारगेट है मैक्वारी का वो है 275 रुपए का। अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार है। पेटीएम हालांकि जो भाव अभी चल रहा है उस भाव से करीब करीब 100 रुपए नीचे के टारगेट है मैक्वारी के। पेटीएम आपको क्या लगता है कि रिवर्सल दिखाएगा? आरबीआई ने जो भी एक्शंस लिए, जो भी उन्होंने अपने कारोबार में चेंजेस किए, क्या उससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी या फिर थोड़ी सी वीकनेस अभी कायम रहेगी शेयर में? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। नहीं, मेरे हिसाब से आई थिंक जैसे नंबर्स प्ले आउट हुए हैं, शायद अगले तिमाही में भी एक इम्पैक्ट उसका देखने मिले। और बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स कैसे बढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ आरबीआई कर्व्स, और खुद की एक बिजनेस स्ट्रैटेजी आगे जाके कैसे रहेगी पेटीएम के लिए फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट, ये देखना बहुत लाजमी होगा। तो आई थिंक एक डेफिनेट वीक सेट ऑफ नंबर्स थे। शायद ये वीकनेस Q1 में कैरी फॉरवर्ड हो। Q2 onwards, once a large part of this impact is behind us, कोर बिजनेस ग्रोथ कैसे वापस आएगी, कैसे कोर नंबर्स वापस डायनामिकली प्ले आउट होंगे, ये देखना पड़ेगा। तो आई थिंक थोड़ा प्रीमैच्योर होगा अज्यूम करने के लिए। असम्पशन यही है कि आई थिंक देयर शुड बी अ स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ सेकंड हाफ में, बट बहुत प्रीमैच्योर होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है कि जो एक अंडर परफॉर्मर का टैग है, ये शायद पेटीएम के साथ लगा रहेगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर एक बार राय ले लेते हैं। किरण, क्या इस कंपनी में अभी फोकस करने की ज़रूरत है? आज तो खबर आई ही है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से स्टॉक में एक तेज़ी बनी हुई है। अगर वाईटीडी रिटर्न ही देखें 2024 में अभी तक करीब करीब 50% की तेज़ी ये स्टॉक दिखा चुका है। काफ़ी सारे कंसर्न्स भी थे कंपनी के साथ, लेकिन धीरे 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 करके वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं और अब लगातार ओवरऑल एक अप ट्रेंड में ही देख रहे हैं। रियल एस्टेट स्पेस की अगर बात करें तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट इन स्तरों पर कैसा लग रहा है आपको? सो ओवरऑल इंडिया बुल रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो स्टॉक में हमने देखा था कि 2021 अक्टूबर में उसका पीक हाई बना था 190। वहां से स्टॉक कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था और अप्रैल 2023 के आसपास हमने देखा कि स्टॉक 47 तक गया था। वहां से वापस ये हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया हुआ है, एक बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न है और स्टॉक वापस अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, 115 का उसका क्लस्टर सपोर्ट है। अब जब तक 115 के नीचे नहीं जाएगा तब तक हमें लग रहा है कि ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। 115 के आसपास हम देख रहे हैं कि इसकी 100 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो एट करंट मार्केट प्राइस और कोई भी डिप आता है 125 130 तक के बीच में भी, मुझे लग रहा है कि हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 115 का मैनेज कीजिए। ओवरऑल ऊपर में 150 148 का एक रेजिस्टेंस है। जैसे वो रेजिस्टेंस क्रॉस होगा, इसके प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई थे 180 190, वहां तक स्टॉक जाने की गुंजाइश रखता है। तो डेफिनेटली 115 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए। 115 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखने की सलाह है। ये आपको याद होगा कल भसीन साहब ने भी ये शेयर बताया था, और बहुत जोर से बताया था, कई बार इसका नाम लिया था, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का।